असम में बाढ़ का पानी भले ही उतर चुका हो, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया है मौत, तबाही और कई ऐसे सवाल जिनके जवाब नहीं मिले। इस बाढ़ ने 75 लोगों को ले लिया, लाखों लोग प्रभावित हुए और ऊपरी असम के उन इलाकों तक में जल प्रलय आया जिन्हें कभी बाढ़ से सुरक्षित माना जाता था। आखिर क्यों डूब गया चरई देव, शिवसागर और नजीरा? क्या यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा है या फिर सालों से अधूरे वादों और कमजोर तैयारियों की कहानी? क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट में। एक 5 साल बीते तो हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम करेंगे। आसाम में बाढ़ नहीं आए। उजड़े घर, बर्बाद खेत, बेघर परिवार, अपनों की खोने का गम। आसाम की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़। मैं आज इस सभा के माध्यम से पूरे आसाम की जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि एक 5 साल हमें और दे दीजिए। आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। असम में बाढ़ हर साल आती है, लेकिन इस बार ऊपरी असम के सोराइदेव, शिवसागर, नाजिरा और जोरहाट जैसे इलाके भी भीषण जल प्रलय की चपेट में आ गए। करीब 700 साल पहले जिस क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षित मानकर आहूम साम्राज्य की पहली राजधानी बसाई गई थी, आज वही इलाका पानी में डूबा है। भले ही जलस्तर अब घटने लगा हो, लेकिन शिवसागर और आसपास के इलाकों में तबाही की असली तस्वीर अब सामने आ रही है। उजड़े घर, बर्बाद खेत और बेघर परिवार इस आपदा का भयावह कहानी बयां कर रहे हैं। बाढ़ अपने पीछे ऐसी तबाही छोड़ गई कि जिसे शायद ये लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। किसी की जिंदगी भर की कमाई मिट्टी में दब गई, तो किसी के सपने पानी में बह गए। अब हर परिवार के सामने सिर्फ एक सवाल है, जिंदगी दोबारा कैसे शुरू होगी? सरकारें बदलती रही, वादे बदलते रहे, लेकिन असम की बाढ़ और जनता की वेबसी नहीं बदली। वादे बनाम हकीकत। वादे बड़े थे, लेकिन बाढ़ ने तैयारियों पर सवाल खड़े किए। 2021 की चुनावी घोषणा पत्र में बाढ़ मुक्त असम, आधुनिक चेतावनी प्रणाली, ड्रोन निगरानी और नदी प्रबंधन जैसे कई वादे किए गए थे। लेकिन इस साल की विनाशकारी बाढ़ के बाद ही विपक्ष, विशेषज्ञ और प्रभावित लोग पूछ रहे हैं कि इन योजनाओं की जमीनी असर आखिर क्यों दिखाई नहीं दिया। केंद्र की राहत राशि पर भी उठ रहे हैं गंभीर सवाल। बार बार प्रभावित होने के बावजूद राज्य को मिलने वाली केंद्रीय सहायता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों के लोग और कई जनप्रतिनिधि मानते हैं कि नुकसान की तुलना में राहत और पुनर्वास के लिए अधिक संसाधनों की जरूरत है। अर्ली वार्निंग सिस्टम की प्रभावशीलता पर भी गंभीर सवाल। सरकार ने आधुनिक आपदा प्रबंधन तकनीकों का वादा किया था, लेकिन लगातार कई दिनों की भारी बारिश के बावजूद समय पर प्रभावी चेतावनी और व्यापक निकासी नहीं हो पाने को लेकर अव्यवस्था की क्षमता पर भी सवाल उठ रहे हैं। तटबंधों पर खर्च हुआ, फिर भी सुरक्षा क्यों नहीं मिला? हर साल तटबंधों की मरम्मत और बाढ़ नियंत्रण पर बजट खर्च होता है। इसके बावजूद कई स्थानों पर तटबंध टूटने से लोग पूछ रहे हैं कि इन परियोजनाओं की गुणवत्ता और निगरानी कितनी प्रभावी रही। बाढ़ मुक्त असम का वादा फिर सवालों की घेरे में। ऊपरी असम में आई इस भीषण बाढ़ केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि प्रशासनिक विफलता, खोखले राजनीतिक वादों और उदासीनता का प्रत्यक्ष परिणाम है। जब तक हर साल होने वाली इस मानवीय नुकसान की नैतिक कानूनी जवाबदेही तय नहीं हो जाती, तब तक लाखों नागरिकों का जीवन यूं ही संकट में पड़ता रहेगा। जब तक सरकारें, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपनी गलतियों को स्वीकार कर ठोस और दीर्घकालिक नीति नहीं अपनाते, तब तक बाढ़ मुक्त असम का वादा केवल एक चुनावी नारा ही बना रहेगा। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम लाइव 24।